हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके। आई होप आप बढ़िया होंगे। ये जो चैनल है भगवान शिव और हनुमान जी की डायरेक्शन में चल रहा है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी बहुत सारे लोगों की एग्जाम्स पास आ रही हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, आपकी एग्जाम्स पास आ रही हैं। और जैसे जैसे एग्जाम्स जो आपके पास आ रही है, आपके दिमाग में जो है टेंशन एंजाइटी दिन दिन बढ़ती जा रही है। कुछ आपकी अपनी तरफ से बढ़ रही है, कुछ आपके दोस्त लोग, आपके जानने वाले आपकी टेंशन को बढ़ा रहे हैं। जैसे आपका दोस्त का फोन आता है आपके पास कि मेरा इतना सिलेबस हो गया, मेरा इतना रिवीजन हो गया, तेरा कितना हो गया। और वहीं से आपकी टेंशन जो नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है आपका सिलेबस तक नहीं हुआ और दोस्त का रिवीजन हो गया। तो आपका मेंटल जो स्ट्रेस है वो दिन दिन बढ़ता जा रहा है। और अब आपको लग रहा है कि आपसे सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, या फिर आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, क्लियर नहीं कर पाओगे। और सो मैनी थॉट्स जो है वो आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ 5 टिप्स, और 5 टिप्स ऐसी 5 टिप्स मैं आपको बताऊंगा। सुनने के बाद 5 टिप्स के बाद में 5 टिप आप जब सुन लोगे ना, उसके बाद आप खुद कहोगे कि हाँ भाई, नाउ आई एम फुली रेडी एंड आई विल रॉक दिस एग्जामिनेशंस। तो वीडियो को पूरी देखें। तो 5 चीजें बताने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। उन 2-3 बातों को पहले सुनना है, उसके बाद वो 5 स्ट्रेटेजी जो है, जो सीक्रेट स्ट्रेटेजीज है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले अपने दोस्त लोगों से, जिससे भी है उससे आप या तो बात करना बंद कर दें या उसकी बातों को इग्नोर करना सीख लें। क्योंकि कोई भी अगर आपको बोल रहा है उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन कंप्लीट हो गया, तो वो आपको सिर्फ पैनिक देने का काम कर रहा है। वो जो आपकी आउटपुट जो आप अभी निकाल सकते हो ना, वो भी आप उस वजह से नहीं निकाल पाओगे। सो बेटर क्या है, ज़्यादा सोचना बंद करें, दोस्त की बात सुनना बंद करें और एक्शन ओरिएंटेड बनने की कोशिश करें। क्योंकि शुरुआत जो है वो आपको करनी पड़ेगी। और एक बार आपने स्टार्ट कर दिया ना, तो बिलीव मी, आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, अपने आप पे भरोसा रखना है और लग जाना है। बस आंख बंद करके बिना सोचे, सोचोगे वहीं पे आप स्टक हो जाओगे। सोचना नहीं है, सिर्फ करना है, एक्शन ओरिएंटेड बनना है। कमेंट सेक्शन में आपको क्या लिखना है कि आराम से हो जाएगा, मैं कर सकता हूं और मैं कर लूंगा। अब हम प्रोसीड करते हैं उन 5 स्ट्रेटेजीज की तरफ, जो आपको डेफिनेटली जो है एग्जाम में जो है अनबिलीवेबल स्कोर कराने में हेल्प करेंगी। तो आपको सीरियसली इनको सुनना है और इनको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, सबसे पहली स्ट्रेटेजी आपको क्या है, पैरेटो एनालिसिस लगाना है। पैरेटो एनालिसिस, पहला काम क्या करना है, पैरेटो एनालिसिस यानी 80-20 रूल, यानी कि सेलेक्टिव स्टडी। आपको सेलेक्टिव स्टडी का मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे आपको जो है ज्यादा प्रायोरिटी रखनी है। इसका मतलब क्या है, स्टडी लेस बट स्टडी इफेक्टिव। ठीक है, कम पढ़ो लेकिन इफेक्टिव पढ़ो। ये पता कैसे चलेगा आपको कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, या फिर आजकल तो वीडियोस में मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, जो ये बता देंगे आपको कि कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। वो भी पास्ट ईयर के बेसिस पे एनालाइज करे हुए होते हैं। तो आपको पास्ट ईयर के बेसिस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकालने, क्योंकि मोस्टली बहुत सारी चीज़ें वहीं से आती है ना। तो बहुत सारा तो कचरा होता है जिसको पढ़ने में आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके पास उतना टाइम भी नहीं है। तो जितना टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टडी लेस बट स्टडी इफेक्टिव। तो काम की चीज़ें पढ़ें और फालतू चीज़ों को इग्नोर मारें। दूसरा आपको क्या करना है, आपको टाइम लाइन स्ट्रेटेजी बनानी है। दूसरी आपको क्या करनी है, टाइम लाइन स्ट्रेटेजी बनानी है। टाइम लाइन स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर चैप्टर हो गया, या ठीक है, या पर्टिकुलर टॉपिक हो गया, उसके लिए आप सर्टेन टाइम डिसाइड करोगे। ठीक है, क्या करोगे, सर्टेन टाइम डिसाइड करोगे कि मेरे को उसको 2 घंटे में खत्म करना है, ठीक है, या 1 घंटे में खत्म करना है, जैसा भी। उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो होगा क्या, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाओगे, आप कंसंट्रेशन के साथ उस चीज़ को कर पाओगे। क्या होता है, एग्जाम के टाइम पे एक दिन पहले अपने को पता रहता है कि एक ही दिन है एग्जाम, कल एग्जाम है, तो उस टाइम आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसलिए पढ़ पाते हो क्योंकि आपके पास वो टाइमर रहता है, वो प्रेशर रहता है, वो टाइम प्रेशर रहता है। लेकिन रेगुलर डेज में क्या कर पाते हो, रेगुलर डेज में आप करते क्या हो कि आप जो है टाइम लाइन स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते हो और अपने हिसाब से जब मन में आए तब पढ़ते हो, जब मन में आए तब रिलैक्स हो गया। तो ऐसे क्या होता है, आप सिलेबस भी पूरा नहीं कर पाओगे और डे बाय डे आपका स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जाएगा और सिलेबस आपका इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो आपको करना क्या है, टाइम लाइन स्ट्रेटेजी को आपको बनाना है और इसमें आलस बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपका थोड़ा सा आलस आपका फ्यूचर जो है वो पूरे तरीके से स्पॉइल करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आज आप ये वीडियो सुन के हो सकता है मोटिवेट हो जाओ थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर आप उसी जोन में चले जाते हो। तो आपके पास क्या होना चाहिए, तीसरी चीज़, फाइंड योर वाई। ठीक है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। डे कितने बचे हैं कितने नहीं बचे, जस्ट एक नंबर है। ठीक है, मैटर नहीं करता। जब अपने पास अपना स्ट्रॉन्ग वाई रहता ना, कि एक मजबूत कारण रहेगा किसी चीज़ को करने का, कि मेरे को ये कोर्स करना है या फिर मेरे को ये अचीव करना है, तो मेरे को क्यों करना है, मेरे को उसमें पास होना है तो क्यों होना है। ठीक है, उसका स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। कोई भी एक रीज़न आप दोगे तो हो सकता है आप उस रीज़न को इग्नोर मारोगे। ठीक है ना, रीज़न ऐसा होना चाहिए जो आपके आलस से, आपके प्रोकास्टिनेशन से भी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो वो आपको जब भी आलस आए तो वो रीज़न आपको याद आए, आपको आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ इसलिए मेरे को करना है। ठीक है, फॉर सपोज जैसे किसी को सीए बनना है, सीए फाइनल एग्जाम क्रैक करनी है और उसकी 1 महीने बाद एग्जाम है, लेट सपोज। ठीक है, तो उसके पास ये रीज़न होना चाहिए कि मेरे को सीए किस लिए बनना है, प्लस में साथ में सैलरी पैकेज। लेट सपोज अगर वो सीए नहीं बनता है तो 10 लाख रुपए की ऑन एन एवरेज अगर उसकी सैलरी होती है 10 लाख रुपए, तो 6 महीने की कॉस्ट कितनी निकलेगी उसकी, 5 लाख रुपए का उसको लॉस होगा, अपॉर्चुनिटी लॉस उसको होने वाला है। तो ये भी एक रीज़न है, फैमिली भी एक रीज़न है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजन्स उसके पास होने चाहिए। ठीक है, या हर पर्सन के पास जो चीज़ कर रहा है उसके लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न होना ही चाहिए।
अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है तो आप जो है किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आपको स्ट्रॉन्ग वाई, स्ट्रॉन्ग रीजन अपना होना चाहिए और उस गोल को अलाइन करना है अपनी पढ़ाई के साथ में। ठीक है, उस गिवन टाइम फ्रेम में जितना टाइम बचा उसमें आप अपने गोल को दिमाग में रखो और उसको अलाइन करो अपनी पढ़ाई के साथ में, तभी आप जो है मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। फोर्थ टिप क्या है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करो। ऐसा नहीं है आप कुछ भी कर रहे हो कि 7 दिन में ये सिलेबस खत्म कर देंगे। भाई हवाबाजी करने से कुछ नहीं होता। 7 दिन कब 17 दिन बन जाएंगे पता नहीं चलेगा। आपको एक दिन का टारगेट बनाना है कि इस एक दिन में मैं ये करने वाला हूँ, या आप 6 घंटे का टारगेट बनाए कि 6 घंटे में मैं ये करने वाला हूँ। उससे एक सर्टेन टाइम लिमिट दिमाग में रहता है। अगर आप लॉन्ग टर्म बनाओगे तो एम्बिग्विटी क्रिएट होती है और माइंड भी उसी अकॉर्डिंग काम करता है कि अभी तो अपने पास टाइम बचा है। और बहुत सारे लोग आप ये करते भी होंगे, जो जो ये करता है और जिसकी वजह से उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन ये कर रहा है और उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा। और मैं जानता हूँ मेजोरिटी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनानी है, कभी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ आप ना जाए। ठीक है, और फिफ्थ टिप जो मैं दे रहा हूँ कि आप इजीली कैसे चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, तो आप ऑडियो नोट्स के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो नोट्स बनाएं। हैंड रिटन नोट्स बनाने की कोशिश ना करें, वो टाइम वेस्ट है। ठीक है, टाइम वेस्ट है। आप ऑडियो नोट्स बनाएंगे तो क्या है कि वो जिस बेसिस पे आपने उसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था, जो सोच के पढ़ा था, वो भी आपका रिकॉल होगा और जल्दी जल्दी आप चीज़ों को जहां मर्जी वहां रिवाइज कर सकते हैं। बस में चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एनी टाइम आप ऑडियो नोट्स बनाएंगे तो वो आपकी जो है मेहनत भी बचाएगा, टाइम भी बचाएगा और कभी भी कहीं ईजिली आसानी से आप जो है चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये 5 टिप आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली, आपके स्कोर को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने में। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखे हर हर महादेव, जय श्री राम। भगवान आपकी हर विश, हर मनोकामना पूरी करे और जो गोल या फिर जो चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम में आपको सक्सेस मिले।